प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 12.1 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए, हमें लैंग्वेज दी गई है, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, जेड को किस में से घटाइए? वाई में से। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? वाई माइनस जेड। 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के जोड़ का आधा मीन्स एक्स जमा वाई बाय 2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, कि वाई का सब्ट्रैक्शन किस में से? वाई न, जेड का सब्ट्रैक्शन किस में से? वाई में से। तो क्या आ जाएगा? वाई माइनस जेड। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सम का 1/2। इसी तरह से तीसरा पार्ट है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जेड को किससे गुना करना है? जेड से ही, मीन्स जेड इंटू जेड, ये तो ये लिख दीजिए या जेड स्क्वेयर। इस तरह से अगला है फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। फोर्थ पार्ट है पी और क्यू के प्रोडक्ट का 1/4, मतलब पी और क्यू का प्रोडक्ट ये हो गया, और इसका 1/4 मीन्स 1/4। तो आप गुणा में 1/4 करते हैं या नीचे केवल 4 करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पांचवा पार्ट देखिए सी का। पांचवा पार्ट क्या है? नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। एक्स और वाई दोनों स्क्वेयर्ड करे गए हैं इस तरह से। और क्या किया गया है? नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड, और जोड़ दिए गए हैं इस तरह से। अब छठा पार्ट देखिए इसी का। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m और n के प्रोडक्ट को किससे गुना करना? हमें 3 टाइम्स। ये कहता है इस प्रोडक्ट को कितने से गुना करना है? हमें 3 टाइम्स, और क्या जोड़ देना है? 5 इज एडेड। देखिए, फिर देख लीजिए कि नंबर 5 इज एडेड टू, नंबर 5 किस में जोड़ा गया है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? m और n का प्रोडक्ट के 3 गुणे में 5 जोड़ा गया। तो ये इस तरह से 6th पार्ट। अब आइए 7th पार्ट पर। 7th पार्ट में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, कि y और z का प्रोडक्ट ये हो गया, और किस में से घटाना? हमें 10 में से घटाना है। तो इस तरह से हमने ये जो लैंग्वेज थी इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब 8वां पार्ट और है इसी उसका, क्या कहता है? सम ऑफ द नंबर्स a एंड b, a और b के नंबर्स का जोड़। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और ये जो है ये इन दोनों का जोड़ किस में से घटा दिया जाता है? प्रोडक्ट में से। या इसको आप इस तरह से लिखिए, माइनस ये प्रोडक्ट हो गया और सम घटा दिया जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं उसमें टर्म्स और फैक्टर्स अलग अलग
करने हैं आपको, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, और ट्री डायग्राम से आपको ये शो करना है। तो फर्स्ट सेकंड का ए पार्ट क्या है, x-3। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है x-3, और इसको किसकी तरह से शो करना है, ट्री डायग्राम की। ट्री डायग्राम आपको इसके प्रत्येक पार्ट में बनाना है। तो देखिए x-3 है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये x हो जाएगा और ये -3। तो इस तरह से इसको ट्री डायग्राम में डिनोट कर। इसी तरह से इसका मैं डी पार्ट आपको दिखा रहा हूं। डी पार्ट में क्या है, 5xy² और +7x²y। तो इसको आप ट्री डायग्राम की सहायता से कैसे करेंगे, देखिए इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 5xy² और 7x²y। अब इसके पार्ट देखिए, इसके पार्ट होंगे इस तरह से, 5 भी आएगा, फिर x आएगा और वहाँ y। इसके भी पार्ट हो जाएंगे, इसके पार्ट हो जाएंगे इस तरह से, ये 7, ये फिर x² और ये y। अब हम इसके आगे भी इस ट्री को ले जा सकते हैं। यहाँ से दो पार्ट हो जाते हैं y और y, और यहाँ से भी दो पार्ट हो जाते हैं x और x। तो इस तरह से आपको ट्री डायग्राम बनाना है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन का पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के प्रत्येक पार्ट का ट्री डायग्राम इस तरह से बनेगा। मैं फिर बता देता हूँ, जहाँ जितने टर्म हैं उनको सेपरेट कीजिए। 3 है तो 3 बार लिखिए, 2 है तो 2 बार इस तरह से लिखिए ट्री डायग्राम में। उसके बाद फर्स्ट जो टर्म है उस फर्स्ट टर्म के फैक्टर कर दीजिए, तो ये अलग अलग 3 फैक्टर हो गए। अब इसमें स्क्वायर है तो इसके 2 फैक्टर फिर हो जाएंगे। इसी तरह से इसका आधा हिस्सा इधर आया तो 7 इसका फैक्टर, x² इसका फैक्टर, y इसका फैक्टर। उसके बाद x² के भी 2 फैक्टर हो रहे हैं, x और x। तो इस तरह से आप इजीली समझ चुके होंगे कि सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन करने के बजाय हम दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ कि यहाँ तो लिख दिया जाता है एक्सप्रेशन, उसके बाद टर्म्स, और उसके बाद फैक्टर्स। टर्म्स और ये देखिए। अब इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में क्या है, -4x + 5। अब टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें, -4x और 5, ये 2 टर्म्स हैं। अब इसमें फैक्टर क्या क्या हैं, फैक्टर देखिए। अब इसमें फैक्टर देखिए, इसमें फैक्टर है -4x और 5। इसी तरह से मैं इसका लेता हूं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, xy + 2x² y²। अब इसमें टर्म्स कौन सी हैं, अब देखिए इसमें टर्म्स कौन सी हैं। टर्म्स हैं xy और 2x² y²। अब इसमें फैक्टर क्या क्या हैं, देखिए फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या हैं, x और y। इसके दूसरी के क्या हैं, 2x²। x² को हम क्या लिख सकते हैं, x एंड x, और y² को क्या लिख सकते हैं, y और y। तो इस तरह से ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब आइए देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, PQ + Q। अब इसमें फैक्टर देखिए,
इसमें फैक्टर देखिए या टर्म्स देखिए। पहले टर्म्स क्या हैं, पी क्यू एंड क्यू, ये दो टर्म्स हैं। अब फैक्टर क्या है इसमें, फैक्टर है क्यू और क्यू। तो इस तरह से आप फैक्टर टर्म्स कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं इसका एफ पार्ट भी करवा रहा हूं, या एफ पार्ट कर लो या जी पार्ट कर लो, ये सभी एक जैसे ही हैं। देखिए जी पार्ट कर लेते हैं। चलिए जी पार्ट में क्या है, 3/4x और प्लस 1/4। अब इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, टर्म्स हैं 3/4x और 1/4। और अब इसमें फैक्टर क्या क्या है, देखिए 3/4 एक फैक्टर है, फिर x है और फिर 1/4। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।